सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 10 अप्रैल। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह हाजिर हूँ मॉर्निंग अपडेट्स लेके, और इस वीडियो में जनरली हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे और क्या रह सकता है आज का इंपॉर्टेंट लेवल्स। जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में काफी सारी खबरें निकल के आ रही हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट से खबरें आ रही हैं। परसों दिन जो न्यूज आई थी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है उसको ईरान खोल देगा, और उसके बाद क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट बनती हुई देखी थी। लेकिन फिर से न्यूज आ रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से क्लोज है, तनाव फिर से बढ़ते हुए दिखा है। इसका क्या असर रहेगा एग्रीको प्रोडक्ट्स पे, इस पे हम चर्चा करेंगे। स्पेशली चाहे ग्वार हो, चाहे मसाले हो, चाहे दलहन तिलहन, सारी चीजें हम चर्चा करने वाले हैं। जो लोग देखते हैं हमेशा की तरह, वो हमेशा की तरह लास्ट तक जुड़े रहेंगे, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी यही कहूंगा कि आप देखिए, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं आपके ट्रेड के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना समय का आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, चाहे ट्रेड करते हैं, तो अपने बुद्धि विवेक से करें, दोषारोपण ना करें। ट्रेड करना काफी ज्यादा वायदा बाजार में जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम ग्वार के साथ में। और ग्वार का कल अगर देखेंगे मार्केट, कल ग्वार के ट्रेड में काफी सारी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही थी। डाउन साइड में ट्रेड होते हुए दिखा था ग्वार का, और ग्वार सीट की बात करेंगे तो 5700 के आसपास क्लोजिंग बनते हुए दिखी थी। वही अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम 10,700 से लेकर 10,800 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखा था। निचला स्रोत से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओवरऑल कल का जो ट्रेड था ग्वार सीट चाहे ग्वार गम का, दोनों थोड़ा सा निगेटिव निशान में बंद हुआ था। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी आपको क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं। देखिए, मैंने आपको बताया भी था, डायरेक्ट कोरिलेशन क्रूड का है, ये तो आपको भी पता है। और कल जिस हिसाब से क्रूड में हमने रिकवरी बनती हुई देखी थी, तो ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो दो चीजें हैं, सप्लाई साइड और डिमांड साइड। सप्लाई साइड आपको पता ही है, ऑलरेडी सप्लाई काफी ज्यादा टाइट है। इस साल लगातार अराइवल्स कम होते हुए दिखे हैं, और ये जो टाइम रहता है, इस टाइम पे सप्लाई ग्वार की आती कहाँ पे है। ओवरऑल पिछले साल से कंपेयर करेंगे, जो गवर्नमेंट के सरकारी आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े ये बताते हैं पिछले साल से 33% तक की अराइवल्स ग्वार की इस साल कम रही है। आगे चल के जो बुआई का एक्सपेक्टेशन है, जो बुआई होगी, वो भी कमजोर रहने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार मॉनसून कमजोर होने की काफी ज्यादा संभावना है, और उसका असर आपको बुआई पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो कहने का मतलब है कि बैक टू बैक ग्वार में सप्लाई शॉर्टेज रहने वाला है, और उसको देखते हुए लगातार जो भी गिरावट होगी आपको खरीदारी बनते हुए दिखेगी। लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो ग्वार सीड 5700 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखा है, और इसके नीचे अगर मार्केट अगर जाता है तो मूविंग एवरेज जो बैठ रहा है 5530 5540 के आसपास सपोर्ट रहेगा। उन स्तरों के आसपास एग्रेसिव खरीदारी आपको बनती हुई दिख सकती है ग्वार सीड में। तो उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए। जो भी गिरावट हो रही है, खरीदारी के मौके में रहिए। बिकवाली में अगर रहते हैं तो बिकवाली छोटे लक्ष्य के लिए, बिकवाली इंट्राडे के लिए रणनीति रखें, लेकिन लंबे अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो बिकवाली में ना बैठने। बेहतर यही होगा कि ट्रेंड के साथ चले, और ट्रेंड अभी ग्वार का पॉजिटिव है, और ट्रेंड के हिसाब से आपको एंट्री जो करनी है, थोड़ी सी गिरावट जो भी होती है उस हिसाब से आपको खरीदारी करके 5700 से नीचे अगर मार्केट जाता है तो खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुके, और 5530 5540 के आसपास खरीदारी के मौके आपको ग्वार सीड में खोजने चाहिए। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम भी एक तरह से सपोर्ट के आसपास अभी चल रहा है। 10,700 एक तरह से सपोर्ट जोन है। अगर मान लीजिए आज मार्केट इसके नीचे फिसलता है, तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 10,450 और 500 के आसपास की खरीदारी ग्वारगम में बनती हुई आपको दिखेगी। मोटा मोटी तौर पे गिरावट पे खरीदारी की सलाह ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों में आपको रखनी चाहिए। क्रूड ऑयल भाग रहा है, रिग काउंट्स बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, तो गिरावट कहाँ लग रही है आपको ग्वार में? जो भी गिरावट है टेम्प्रोरी गिरावट है, ये मान के चलिए, और जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। मसालों में अगर आप बात करेंगे तो मसालों में दो तीन चीजें हैं। ये पैटर्न आप देख रहे हैं, एक तरह से इसको बोलते हैं शार्क पैटर्न के हिसाब से मार्केट कल देख रहे थे, चलते हुए दिख रहा था, और उसके हिसाब से रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करते हुए दिखा। अगर रिट्रेसमेंट भी देखेंगे इस लेग का, अगर ये जो इतना बड़ा लेग है, और ये जो हाई बना था 19,000 और फिर ये लो बना था 13,800 के आसपास, अगर इस लेग का अगर रिट्रेसमेंट देखेंगे तो ये लगभग लगभग 61% के आसपास बैठते हुए दिखा है। और जब भी मार्केट ऐसा कुछ होता है 61% के आसपास अगर मार्केट रुक जाता है, तो समझिए कि वहां से जो हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल की कोशिश करे।
बाउंस बैक हो रहा था, लग रहा था मार्केट फाड़ के निकल जाएगा और 18,418 500 तक हल्दी का जाएगा, लेकिन फिर से वहीं से नीचे आया और लगभग लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट कर हल्दी में हम बनती हुई देखी। आज के सेशन के लिए क्या करना है, दो चीज़ें हैं। अगर फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो आवक जो मैं देख रहा था, गवर्नमेंट के सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, उसके हिसाब से आवक पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा आ रही है और उसका असर आपको हल्दी पे पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट के साइड से फरवरी का मैंने नंबर निकाला था और फरवरी के हिसाब से फरवरी में पिछले साल के कंपेयर में एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, लेकिन मार्च में अभी तक जो हल्दी का एक्सपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ 8,000 8,500 टन का एक्सपोर्ट। और अब उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो एक्सपोर्ट हुआ था 15,500 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था और अभी 8,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ है। देखते हैं क्या रहती है संभावना, लेकिन मुझे लगता है कि हल्दी का एक्सपोर्ट मार्च में कम रह सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से, मिडिल ईस्ट में तनाव होने से जो एक्सपोर्ट जाता है स्पेशली मिडिल ईस्ट को, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है और उसका असर आपको सप्लाई पे देखने के लिए मिलेगा। जो एक्सपोर्ट की सप्लाई जो बाहर जाती थी वो डोमेस्टिक मार्केट में पड़ी रहेगी और उसके चलते शॉर्टेज हल्दी की मुझे नहीं लगती है कि ज़्यादा आपको रहनी चाहिए। तो अभी जो रणनीति रखनी है, अगर फ्रेश खरीदारी के लिए सोच रहे तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और अगर बिकवाली के लिए सोच रहे हैं तो इन स्तरों से बिकवाली करके करके चले। नीचे में हो सकता है कि मार्केट आपको 15,700 से लेकर 15,400 तक आते हुए दिखाई दे, तो उस हिसाब से आपको रणनीति रखनी चाहिए। 50 डेज का मूविंग एवरेज भी 15,400 के आसपास आ रहा है, तो आज के सेशन के लिए मुझे लगता है गिरावट जारी रहेगी। हर उछाल पे बिकवाली अभी फिलहाल के लिए आपको हल्दी में बनती हुई दिख सकती है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे लोग दोषारोपण कर रहे थे, आपने मुझे खरीदने नहीं दिया, आपने मुझे ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, 12,500 के आसपास और के आसपास और नीचे में 11,500 के आसपास, ये वो रेंज थी, ये जो कंसोलिडेशन रेंज थी, इसमें मार्केट टोटल अनक्लियर था और मैं भी आपको बोल रहा था कि मार्केट गिर सकता है। 12,500 अगर मार्केट नहीं क्रॉस करता है तो एक बड़ी खतरनाक बिकवाली मार्केट में आ सकती है। 12,500 क्रॉस किया और जो ऊपर में रेजिस्टेंस दिख रहा था 13,800 13,700, वहां से मार्केट धनिया का गिरते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि भी मुनाफा वसूली धनिया में जारी रहेगी, काफी अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी जा रही है और जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहे हैं 12,500 तक फिर से मार्केट अभी धनिया में अभी आपको आते हुए दिखेगा। फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पर आपको धनिया में नहीं करनी चाहिए और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट का सिनेरियो अभी बना हुआ है, सारी चीजें क्लियर है। सप्लाई ठीक है, सप्लाई पिछले साल के कंपेयर में कम आ रही है, प्रोडक्शन कम है। एपीएमसी मंडी के जो डेटा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे, मार्च हो चाहे अप्रैल हो, धनिया की सप्लाई पिछले साल से कम कम आ रही है, ये मानने वाली बात है। लेकिन एक्सपोर्ट नाम की भी एक चीज़ होती है और एक्सपोर्ट अगर प्रभावित होगा तो डेफिनेटली दबाव तो पड़ता ही है। तो मुनाफा वसूली मान के चलिए और मुनाफा वसूली नीचे में 12,500 तक मार्केट अभी आप धनिया का आते हुए आपको दिख सकता है। अगर ऊपर में बाउंस बैक मिलता है 13,400 13,500 वो बिकवाली के लेवल रहेंगे और नीचे में 12,500 तक मार्केट अभी धनिया का आपको आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में दो सिनेरियो बन रहा है। जीरा में मार्केट अगर आप देखेंगे तो इन अस्त्रों के आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है 23,000 के आसपास और 23,200 मैंने आपको लेवल दिए थे, 23,200 नहीं गया मार्केट, 23,000 के आसपास रुकते हुए दिखा है। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे, फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में आवक अभी कम आ रही है जीरा की भी, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपोर्ट का सिनेरियो हो सकता है मार्केट आपको और नीचे लगभग लगभग 21,900 21,700 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे। उन स्तरों से आप खरीदारी करेंगे, एग्रेसिव होकर जीरा में भी अभी खरीदारी आपको नहीं करनी है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, तीनों चीज में अगर आप मोटा मोटी तौर पे देखेंगे ट्रेंड लंबे अवधि के लिए थोड़ा सा निगेटिव है फिलहाल के लिए लग रहा है मुझे। तो फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा रुके, नीचे में मिलता है लेवल तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। खरीदारी के लेवल जो मैंने बताया आपको उन स्तरों तक आपको वेट करना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या रखने हैं, अगर आप वायदा बाजार के हिसाब से चाहे इस हिसाब से देखेंगे तो उछाल पे बिकवाली बनेगी। 22,500 22,600 ये लेवल रहेगा, इन स्तरों पर आपको बिकवाली बनते हुए जीरा में दिख सकती है। वहीं अगर आप कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और मुझे लगता है 6350 के आसपास एक सपोर्ट जोन रहेगा और 6350 से मार्केट आपको चढ़ते हुए दिख सकता है और ऊपर में जो लेवल रहेंगे 6800 तक के लेवल कैस्टर सीड में आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी 6350 6300 के आसपास आपको करनी है। मोटा मोटी तौर पर ट्रेंड कैस्टर सीड का पॉजिटिव रहने वाला है।
वहीं अगर आप मेंथा की बात करेंगे, मेंथा में खतरनाक टाइप की मुनाफा वसूली आती हुई देखी थी हमने, और जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, हो सकता है 950 970 के बीच में मार्केट अभी आपको आते हुए दिखाई दे। उन स्तरों पे खरीदारी के मौके आपको बनेंगे, थोड़ा सा वेट करना है फ्रेश खरीदारी का, और उन स्तरों पे खरीदारी करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम रहता है ये भी मेंथा की सप्लाई का टाइम रहता है, और उस हिसाब से आपको मेंथा में रणनीति रखनी चाहिए। तो थोड़ी सी खरीदारी के लिए वेट करें। मैंने आपको बताया था लंबी अवधि के लिए मेंथा अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी मैं अपनी बातों पर अडिग हूँ, लेकिन जो ये तेजी हुई थी इस लेग की, इसके बाद एक मुनाफा वसूली आ रही है, और ये मुनाफा वसूली आपको 960 से लेकर 980 के जोन में लेके जा सकती है। तो उस हिसाब से मेंथा में आपको रणनीति रखनी चाहिए। आज के लिए अगर आप 1-2 दिन की बात करेंगे तो उछाल पे बिकवाली बनेगी अभी फिलहाल के लिए मेंथा में। वहीं अगर आप कुक्कुट की बात करेंगे तो कुक्कुट में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से प्राइस डिस्पैरिटी और स्प्रेड बना हुआ है, अगर आप लोकल मार्केट से मिलाएंगे वायदा बाजार, तो लोकल मार्केट काफ़ी ऊपर चल रहा है, और उस हिसाब से वायदा में तेजी आते हुए दिख सकती है। लेवल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 3470 3480 ये जो लेवल है, एक तरह से सपोर्ट जोन है, इन स्तरों आपको खरीदारी बनते हुए कुक्कुट में दिख सकती है। तो गिरावट पर खरीदारी के मौके आपके लिए कुक्कुट में है, थोड़ा सा वेट करिए, उस हिसाब से आपको रणनीति कुक्कुट में रखनी चाहिए। इन स्तरों पर खरीदारी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं खरीदारी, लेकिन एग्रेसिव खरीदारी आपको नहीं करनी है। गिरावट पर खरीदारी ज़्यादा कुक्कुट में बेटर रहेगी। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे तो याद करिए 2700 के टारगेट मैंने दिए थे कि इलायची मुझे 2700 तो जाती हुई दिख रही है, और जिस हिसाब से इलायची अभी भाग रही है 2700 का टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है। 2661 के लेवल हमें बनते हुए दिखे थे, और जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है मुझे लगता है कि इलायची में तेजी और ज़्यादा बरकरार रहेगी, और मार्केट बहुत जल्दी 2700 के ऊपर अभी आपको जाते हुए दिख सकता है। तो गिरावट पर खरीदारी के मौके अभी भी इलायची में बने हुए हैं, खरीदारी करके आपको इलायची में चलना चाहिए। अन्य मसालों की बात करेंगे तो लाल मिर्च में भी सिनेरियो पॉजिटिव लग रहा है, और मुझे लगता है कि 25,500 से लेकर 26,000 तक के लेवल आपको लाल मिर्च में। मेथी की बात करेंगे, दिल्ली मार्केट में 6300 के आसपास मेथी के भाव चल रहे हैं, मुझे लगता है 6600 तक मेथी के भाव आपको जाते हुए दिख सकते हैं। उसी की तरह अगर आप पेपर यानी कि काली मिर्च की बात करेंगे, काली मिर्च में मैंने आपको बताया था निचले स्तरों से रिकवरी होगी, और अच्छी खासी रिकवरी पिछले 2 दिन में बनती हुई दिखी है, और मुझे लगता है कि काली मिर्च के भाव 740 तक जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप लौंग की बात करेंगे तो लौंग 850 से लेकर 900 के बीच में मान के चलिए, 900 तक की संभावना मेरे हिसाब से, चार्ट के हिसाब से लौंग में बनती हुई दिख रही है। तो ये था एग्री कमोडिटीज पे मेरी राय। अगर आप दलहन की बात करेंगे तो दलहन चना हो चाहे तुअर हो, सब में रिकवरी की उम्मीद मेरे हिसाब से बनती हुई दिख रही है। सोयाबीन में भी रिकवरी आपको आती हुई दिखेगी, और बहुत जल्दी सोयाबीन के भाव भी 8,000 के ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं यही बताऊं, वीडियोस तो मैं लेके आता ही हूं, लेकिन अगर आपको व्यक्तिगत राय चाहिए तो आप मुझसे जुड़िए। दोषारोपण ना करिए कि आपने वीडियो में ऐसा बताया था। ठीक है, वीडियो बनाता हूँ मैं, हो सकता है कभी कभी वीडियो थोड़ी लंबे फ्रीक्वेंसी तक आपको वीडियो ना मिले, इरेगुलर मिले, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहिए, और कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपडेट दे सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो आपको बताएंगे जरूर, कुछ कमेंट जरूर करेंगे। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। अपना प्यार आप ऐसे ही देते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।